वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th का सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हम फार्मूले को लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि एक ही फार्मूला से ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो जो मैंने कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ड्राइव किया था वो मैं पहले लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये ड्राइव किया था कि साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है, ठीक। इसे उल्टा भी याद रखना है, सीधा भी याद रखना है। मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी भी साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी भी याद रखना है। और उल्टा इस तरफ से भी याद करना है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ऑफ ए प्लस बी होता है। अगर जो नहीं याद रखेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए दोनों तरफ से याद रखना चाहिए, ठीक। इसी तरह से जब माइनस का लिखेंगे तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी। अब देखो इस तरह से दो फार्मूला भी होता है कॉस का, लेकिन सबसे पहले हम इससे एक फार्मूला निकाल लेते हैं, उसके बाद वो हम करके निकालेंगे। तो अगर जो हम इक्वेशन नंबर वन एंड टू को हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो अलग फार्मूला निकलेगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग फार्मूला निकलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग फार्मूला निकलेगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो देख रहे हैं कि कॉस ए इंटू साइन बी है, कॉस ए इंटू साइन बी कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये दो को हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 इंटू साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी, और इधर क्या, ये दोनों जुड़ जाएगा तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे, कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। और जब मैं घटाऊंगा, जब सब्ट्रैक्शन करूंगा इक्वेशन नंबर 1 से 2 में, ये फार्मूला है, इस बात को ध्यान रखो कभी, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। जो मैं रेक्टेंगल में बना रहा हूँ इसे याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी से क्वेश्चन बनेगा ना। 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। और जब मैं इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो ये इस बार ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर, इधर भी माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक। ये हो गया, तो ये भी एक प्रकार से फार्मूला बन गया, ठीक है। तो हम इस दोनों फार्मूला को याद रखेंगे, ठीक। ये भी फार्मूला हम याद रखेंगे। ए प्लस बी को कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, हम अगले फार्मूला जब डिराइव करेंगे तो लिखेंगे। और ए माइनस बी को कैपिटल डी लिखा जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखो। ए प्लस बी को कैपिटल सी माना जाता है और ए माइनस बी को कैपिटल डी माना जाता है। इस हम लिखेंगे, अगले फार्मूला जब ड्राइव करेंगे तो ये निकालेंगे। तो हम अभी और ये दो फार्मूला निकला, दो फार्मूला और निकालेंगे जब कॉस का फार्मूला लगाएंगे तब। तो कॉस का फार्मूला क्या मैंने ड्राइव किया था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर हम जानते हैं कि होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और क्या था,
और एक फार्मूला था कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक, ये था। तो अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 3 एवं 4 को ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो ये माइनस साइन ए इंटू साइन बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर इधर भी जुड़ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो इसे भी हम याद रखेंगे। इस तरह से 4 फार्मूला निकलेगा, इधर 4 फार्मूला उधर 8 फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। जब घटाएंगे तो भी एक फार्मूला निकलेगा। तो जब हम इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को घटाएंगे तो इस बार क्या होगा, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो माइनस में आएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा इधर कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो हम ये माइनस के फॉर्मेट में भी याद रखेंगे, इसे हम माइनस के फॉर्मेट में भी याद रखेंगे और दूसरा फॉर्मेट में भी याद रखेंगे क्योंकि काम देता है। -2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। इस बात को ध्यान रखो। अब प्लस में भी याद रखेंगे। प्लस के केस में क्या होता है कि माइनस, जो ये माइनस वाला है वो पहले लिखा जाता है। तो जगह जगह माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस हो जाएगा। तो हम प्लस के फॉर्मेट में भी याद रखेंगे क्योंकि इस फार्मूला में ना अधिकतर स्टूडेंट क्या होता है, कन्फ्यूजन में रहता है कि माइनस किधर होगा प्लस किधर होगा। तो इसलिए हम दोनों लिख लेते हैं कि जब माइनस रहता है तो इस तरह से होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी। और ए एंगल हमेशा बड़ा रहता है बी एंगल से, इस बात को ध्यान रखो। ए जो एंगल है वो बड़ा रहता है बी एंगल से। ऐसे तो हम दोनों का साइन अगर जो रख करके पुट करेंगे तो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। बस यही फार्मूला हम उपयोग करेंगे। लेकिन हम फिर इस माइनस को हटा करके एक नया फार्मूला बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि सब प्लस में है तो इसको भी हम प्लस में लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर, ये जो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी और ये माइनस में होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी याद रखेंगे। 4 फार्मूला था तो ये भी हम याद रखेंगे क्योंकि माइनस के कारण अधिकतर लोग गड़बड़ करता है, प्लस ये वाला याद रखता, माइनस भूल जाता। तो इससे बेहतर है कि इस तरह से लिख देंगे तो याद रखेगा। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। इस तरह से ये फार्मूला होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये फार्मूला का एप्लीकेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम यही ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो और इसमें एक स्पेशल सीरीज का भी होता है तो वो भी चेक करते हैं क्योंकि उससे आसानी से प्रूफ हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम तो देखो इसमें कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं क्योंकि मैंने 10 क्लास में पढ़ा था कि कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो हम क्यों ना इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो इसे हम लिख लेंगे, LHS में सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा हुआ, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और ये कॉस 80 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू तो हम लिख ही लेंगे आगे में, कॉस 60 डिग्री।
तो cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/2, और इधर क्या है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। ये है। तो हम फार्मूला में मैंने पढ़ा था कि 2 cos A cos B इस तरह से रहता है। तो इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, तो 2 तो रहना चाहिए, तभी तो अप्लाई करेंगे। 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो 2 यहाँ लाने के लिए 2 नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 अंदर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, ये हो गया। तो अब हम इन दोनों के बीच में लगा देते हैं cos A इंटू cos B का फार्मूला। तो जब हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो 1/4 हो जाएगा। जब फार्मूला लगाएंगे 2 cos A इंटू cos B, बड़ा ये एंगल 40 है तो 40 A एंगल हुआ, ये B एंगल हुआ, ठीक है। 2 cos A इंटू cos B बराबर क्या होता है, cos ऑफ A प्लस B, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री होगा, और फिर होता है प्लस cos ऑफ A माइनस B, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 डिग्री, ये हो गया। और इन दोनों के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस बात को ध्यान रखो। 80 डिग्री जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा, 1/2 cos 80 डिग्री, प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो cos 20 डिग्री और इंटू cos 80 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक। तो हम इस बार फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री, ठीक, ये हो गया। तो ये तो 1/8 हो जाएगा और इधर कट गया तो cos 80 डिग्री हो गया, प्लस 2 cos A इंटू cos B बराबर क्या था, cos ऑफ A प्लस B, तो जोड़ेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा और घटाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री, ये हो गया। तो अब हम जानते हैं कि देखो ये 100 डिग्री हो रहा है, तो कोई ना 90 में कुछ फार्मूला होता है, 90 में कुछ फार्मूला होता है। तो cos यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे कि cos इसे हम लिख सकते हैं cos 100 डिग्री को कि cos ऑफ 180 डिग्री और माइनस 80 डिग्री, इस तरह से लिखेंगे ना। 180 डिग्री में से 80 डिग्री जाएगा तो 100 डिग्री आ सकता है, तो ये 80 डिग्री ऐसे ही रहेगा और ये 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इधर आगे में 1/8 कॉमन था, तो 1/8 हो गया। ये cos 80 डिग्री, देखो cos 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब cos पाई माइनस थीटा, तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos निगेटिव होता है, 90 डिग्री पाई, तो पाई से छोटा है तो मतलब कि ये पाई एंगल, तो पाई से छोटा है थीटा एंगल, तो इसी क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos निगेटिव होता है, तो cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री हो गया और 1/2, तो ये cos 80 डिग्री में से 80 डिग्री जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो सिंपली 1/2 बचेगा, तो 1/8 इधर और गुना 1/2 इधर, तो 1/16, यही हमको लाना था 1/16 RHS में, तो ये आ गया। इस तरह से प्रूफ करते हैं और इस तरह से अप्लीकेशन है cos A इंटू cos B का, ठीक है। तो अब हम एक फार्मूला और यहाँ एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन है 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको कह रहा है कि इसी ये तो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है ना, sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, तो ये एंगल को सम, ये जो दोनों है वो सम मतलब कि एड में या डिफरेंस में
लिखना है तो हम जानते हैं फार्मूला, अभी मैंने ड्राइव किया था कि 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब कि एक बार एंगल को जोड़ दो, और प्लस होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, एक बार एंगल को घटा दो। तो हम इसी फार्मूला का अप्लीकेशन करके अप्लाई करके ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ए कितना 5 थीटा और बी एंगल कितना थीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी एंगल, तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 थीटा और 1 थीटा 6 थीटा, तो साइन 6 थीटा हो जाएगा, साइन 6 थीटा प्लस जब घटाएंगे तो साइन 4 थीटा हो जाएगा, तो साइन 4 थीटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया सम के रूप में। यहाँ पर देखो प्लस के रूप में आ गया, तो प्लस के रूप में, कभी कभी माइनस के रूप में भी आ सकता है, वो फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में करा है कि प्रूफ करना है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री बराबर 1/16। तो हम देखो यहाँ पर जानते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो इसे हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे बाहर लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो ये हो गया। फिर जो बच गया मैं इसे अंदर में लिख लेता हूँ, साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ठीक है। अब मैं अप्लाई करता हूँ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दिया, इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री। तो इसको मैं एक साथ कर लेता हूँ, साइन 70 डिग्री को थोड़ा अलग थोड़े समय के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। इस बात को ध्यान रखो, माइनस का फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। तो 50 में से 10 जाएगा तो 40 हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो 60 डिग्री ये हो गया, और साइन 70 डिग्री इधर है। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस ऑफ 40 डिग्री और साइन 70 डिग्री हो जाएगा। और ये तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 साइन 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक। फिर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 4 इधर है, 2 से डिवाइड किया और 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 कॉस 40 इंटू साइन 70। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखो, साइन 70, ठीक। तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो 110 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री, घटाएंगे तो क्या होगा 30 डिग्री, माइनस साइन 70 डिग्री, ठीक। ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन, इसे हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री, इसे साइन को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 70, तब 110 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया हूँ साइन 30 डिग्री है माइनस साइन 70 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये तो साइन पॉजिटिव ही रहता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है पॉजिटिव ही होता है, तो क्या हो जाएगा साइन 70 डिग्री हो जाएगा, इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू साइन 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन 30 डिग्री और माइनस साइन 70 डिग्री, तो देख रहे हैं कि साइन 70 डिग्री साइन 70 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होता है 1/8 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो 1/16 RHS आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये भी प्रूफ हो गया। इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहे ना, तो पहले कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि कोस में एक सीरीज होता है, उस सीरीज से भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि
ये होता, मैं आगे बताऊंगा फार्मूला। ये फार्मूला था कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर ए, इस तरह से रहता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है साइन ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए बटे 2 n माइनस 1 इंटू साइन ए। इस तरह से होता है फार्मूला, ठीक है। तो हम इस फार्मूला पर भी अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन था कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। देख रहे हैं कि दो दूनी 4, 4 दूनी 8 हो रहा है, दुगना हो रहा है एंगल। तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन ऑफ साइन ऑफ 2 टू दी पावर, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर पावर हो जाएगा 3 इंटू ए, मतलब 20 डिग्री हो जाएगा बटे 2 दी पावर 3, क्योंकि ये एक हुआ 2 है, एक पावर बढ़ जाता है, ठीक है। जितना रहता है ना 2 है तो एक पावर बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 एक 3 टर्म है तो एक पावर बढ़ जाता है, ठीक है। 2 टू दी पावर n हो जाता है, सॉरी ठीक है। और ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन 8 गुना 20, ठीक है, 8 गुना 20 डिग्री बटे 8 है तो साइन 20 डिग्री। तो 1/8 तो कॉमन हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16, 160 डिग्री को भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो आपको पता चल रहा होगा कि 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर साइन 20 डिग्री होगा, पॉजिटिव ही होगा। और साइन 20 डिग्री नीचे लिखा हुआ है, तो क्या है 1/8 वैल्यू आ गया ना, इसका वैल्यू 1 है तो 1/8 वैल्यू आ गया आंसर, यही होता है, ठीक है। इस तरह से भी बनाया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले साइन सीरीज दिया रहे तो कॉस में बदल लो ताकि ये फार्मूला हम यूज कर सके। ऐसे आगे मैं इसका बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अगला पेज पर एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत VVI है और ये फार्मूला है, इसे ही हमेशा याद रखो कि इतना बराबर इतना होता ही है, हर बार याद रखो कि साइन ए इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए बराबर 1/4 इंटू साइन 3a। क्योंकि वहाँ की 60 डिग्री गायब हो जाता है, सिर्फ एंगल पर ही डिपेंड करता है। तो ये फार्मूला याद रखो, और इससे क्वेश्चन बनाने में भी फायदा होता है। जब 3 टर्म दिया रहता है तो तुरंत बन जाता है। तो इसे हम फार्मूला की तरह भी याद रखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा 2 साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए, ये हो गया, और साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए, ये होता है। तो हम सिर्फ ये दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे फार्मूला, ठीक है। ऐसे तो हम सबसे पहले इसको गायब करना चाहिए था, लेकिन हम इसको भी इससे ही गायब करके देखते हैं होता है कि नहीं होगा। तो फिर हम इसको ही गायब करके फार्मूला प्रूफ करेंगे। लेकिन लेकिन मेन रूप से 60 डिग्री माइनस ए और 60 डिग्री प्लस ए वाला को ही एक साथ पहले करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर जो प्रूफ करना रहता है वो आने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो इसीलिए हम आगे पीछे करके कभी इसको ये दोनों एक साथ रखेंगे तब निकाल करके देखेंगे, या कभी इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो निकाल करके देखेंगे। तो यहाँ तो हम सिर्फ यही दोनों को अप्लाई करके देख रहे हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1/2। जब इधर 2 सा ये यहाँ पर एंगल मैंने
ए को बड़ा माना है, इस बात को ध्यान रखो। तो ए एंगल को बड़ा माना है तो 2 sin ए तो क्या होता है कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस ए, फिर माइनस ये हो जाएगा ए, ये हो गया। फिर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस ए और प्लस ए, ये हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में गया, ये हो गया। और इधर क्या था साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए, ये वैल्यू था। तो क्या होगा यहाँ तो हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस 2a और इधर से हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। और साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए मल्टीप्लाई में है तो इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस 2a इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए। और जब ये तो है कॉस 60 डिग्री तो मतलब 1/2 है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ और 2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस 2a इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए और ये हो जाएगा सिंपली साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1/4 हो गया। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 cos ए इंटू कॉस बी। इस केस में तो यहाँ तो ये एंगल बड़ा है क्योंकि इसे भी अब डबल है, तो cos ए इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी लगेगा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी एक बार जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस 3a हो जाएगा। एक बार घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो 60 में से 60 कैंसिल होगा तो सिंपली एंगल ए बच जाएगा, ठीक है। और माइनस में साइन 60 डिग्री प्लस ए, ये हो गया, ठीक। तो अब देखो हम इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री माइनस 3a, ठीक है। ऐसा इसलिए लिख लेंगे कि 120 डिग्री आएगा घट करके और ये हो जाएगा और इंटू कॉस ऑफ ए, ये हो गया माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए, ये हो गया, 1/4 था। तो जब ये लिखेंगे तो क्या होगा साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 3a, ये हो गया। और इधर हो गया कॉस ए, इधर माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए, ये हो गया। तो देखो इस तरह से गायब नहीं हो पाता, यही एक और दिक्कत है और इस केस में प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, तो यहाँ परेशानी हो सकता है। तो परेशानी होने की कोई बात नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं कि फार्मूला ही अप्लाई कर देते हैं कंपाउंड एंगल का, साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा होगा तो क्या होगा साइन 60 डिग्री लिख देंगे इंटू कॉस 3a फिर माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 3a, ये हो जाएगा, ठीक। और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए, मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ भी फार्मूला अप्लाई होगा तो साइन क्या होगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस ए प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन ए। यही प्रॉब्लम था, इसलिए वो दोनों को बड़ा एंगल को एक साथ पहले सॉल्व करना चाहिए था, यही दिक्कत होता है
कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ नहीं लेंगे बल्कि इन दोनों को एक साथ लेंगे। तब इन दोनों को साथ लेंगे तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं कि क्या होगा, 2 sin 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए, और ये क्या था, साइन ए। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को लिखेंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कि क्या होगा जब इसे हम करेंगे तो दोनों को जोड़, एक बार जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये पहले घटाएंगे तो क्या होगा, जब हम घटाएंगे तो इसमें से इसको तो हो जाएगा cos माइनस 2a एंगल। ठीक है, और जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ 120 डिग्री, ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो। और ये सब के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, साइन ए। ठीक है, ये है ए है, तो क्या हो जाएगा, एक होता 2, ये तो cos 2a इंटू साइन ए हो जाएगा, और ये cos 20 डिग्री बराबर होता है माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन ए हो गया। ठीक, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके cos 2a इंटू साइन ए, इधर हो जाएगा सिंपली साइन ए। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे भी तो 2 आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 cos ए, साइन में तो क्या होगा, साइन ऑफ 3a माइनस साइन ऑफ ए, और इधर प्लस में साइन ए था पहले से तो ये कट जाएगा, तो प्रूफ हो गया 1/4 साइन 3a RHS। इसीलिए कहते थे कि इधर से नहीं करना चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगा और आंसर भी नहीं आ पाएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरह से प्रूफ किया जाता है।